ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 15 श्लोक संख्या 18। तो हमने सुना किस प्रकार से अर्जुन जो है कृष्ण के साथ हुए उनके अलग अलग घटनाओं को याद कर रहे हैं। घटनाओं को याद करना बुरा माना जाता है। कहते हैं कि जो कमज़ोर दिमाग होते हैं वो पुरानी बातों को याद करते हैं, जो समझदार दिमाग होते हैं वो आगे की प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये चीज़ उस पर लागू नहीं होती जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी पुरानी घटनाएं जो हमें रास्ता दिखाती हैं आगे का, उनको अवश्य याद करना चाहिए। ऐसी पुरानी घटनाएं जो हमारे हृदय में कृतज्ञता पैदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड पैदा करते हैं, उनको अवश्य याद करना चाहिए। तो उसी के रहते अर्जुन पुरानी सारी घटनाओं को याद कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने उनकी रक्षा करी जब समय समय पर, कैसे उनके बल से अर्जुन ने देवताओं के स्वर्ग लोक में चले गए इसी शरीर के साथ, शिव जी को प्रसन्न कर दिया, पार्वती को प्रसन्न कर दिया, उन्होंने अपना अस्त्र दे दिया। देवताओं ने अर्जुन से रक्षा के लिए रिक्वेस्ट करी कि तुम हमें इस असुर से बचाओ, और उन्होंने कैसे कैसे विराट राजा में जब कौरवों ने वहाँ पर अटैक कर दिया था तो वहाँ पर सबको हराया। कौरवों और पांडवों की सेना में सबको हराया। द्रौपदी के स्वयंवर में मछली के ऊपर तीर चलाया, उसको हराया। न जाने क्या क्या उन्होंने किया। तो कह रहे हैं ये सब मैंने कृष्ण की शक्ति से ही किया था। और बता रहे हैं कि जब मैं अपने रथ से उतर गया था तो मुझे लोगों ने तब भी नहीं मारा। और लेकिन मैं कितना दुष्ट हूँ कि मैंने कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। आगे बोलते हैं, नरमाणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदन इति संजिल पितानि, नरदेव हृदय स्पर्शानि स्मर्तु लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। याद कर रहे हैं कि कृष्ण कैसे बोलते थे, किस तरह से मेरे से बात करते थे। वो कहते थे हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन। हाँ, गीता में आप सुनते हैं ना इस तरह की बातें, हे पार्थ कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता कि अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। इस फीलिंग सो मच सेपरेशन, भगवान से विक्षोभ महसूस कर रहे हैं, दूरी महसूस कर रहे हैं। और ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग रियल फीलिंग है। ध्यान रखिए, स्पिरिचुअलिटी में हम जब आगे बढ़ते हैं, खासतौर पे भक्ति योग में, तो हम अपनी फीलिंग्स को मारने को नहीं कहते हैं। जनरली कोई योगी आपको मिलेगा तो कहेगा फीलिंग्स को मार दो, कोई फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ शून्य है और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर जीवात्मा फीलिंग के बिना है तो मशीन में और जीवात्मा में फ़र्क क्या रहा? जीवात्मा में फीलिंग्स हैं, समस्या है भौतिक फीलिंग से, क्योंकि ये फीलिंग सही फीलिंग नहीं है, टेम्परेरी फीलिंग है। जो भी हमें संसार में फीलिंग्स हो जाती हैं, हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, कई बार किसी कन्या से किसी का अफेक्शन हो जाता है, क्रश, जो भी होता है, और उसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाता, ऐसा उसको लगता है। ये जो फीलिंग्स हैं ये इल्यूजरी हैं, ये भ्रमित करने वाली है। लेकिन यही फीलिंग्स जब भगवान से संबंधित होती हैं, क्योंकि भगवान इटर्नल है, हम उनके साथ संबंध जुड़ेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अरे वो तो रहा ही नहीं बेचारा, वो व्यक्ति नहीं रहा जिससे हमें अटूट प्यार था। तो इस तरह से जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो इटर्नल रिश्ता जुड़ेगा। और अगर भक्तों से जोड़ेंगे तो भक्त तो इस संसार में नहीं रहेंगे हमेशा, लेकिन उनसे जो विरह यदि महसूस होगा, तो व्यक्ति उनके साथ रहने का प्रयास करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब वो भक्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करेगा तो उसकी भक्ति अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो फीलिंग है भगवान से और भक्तों से, गुरु से अटैचमेंट होगी, फीलिंग होगी, डेवलप होगी, तो क्या होगा? गुरु के एक एक इंस्ट्रक्शन को हृदय से लगा के रखेगा। यदि फीलिंग ही नहीं होगी तो ऐसे ही होगा जैसे कि हम लोग कई बार ट्यूशन है हमने पढ़ी हैं अपने स्कूलों में, है ना, क्या क्या हमने कई टीचर रखे हैं। टीचर की कोई अच्छी बात लगती थी तो ले लेते थे, इतना दिल से नहीं लगाते थे। 10 बातें बोलता था तो कोई सुन लेते थे, कोई नहीं भी सुनते थे। लेकिन यदि गुरु से वैसे ही अफेक्शन, अटैचमेंट होगी तो क्या होगा? एक एक बात को बड़ा ध्यान से लेगा। भक्तों से अटैचमेंट होगी तो भक्तों के साथ रहने का मन करेगा। ये सारी बातें हमें अल्टीमेटली
भक्ति को बढ़ाएगी, हाँ, हमारे चेतना को शुद्ध करेगी। तो इसलिए इन घटनाओं को याद रखना कोई नॉर्मल ग्राम्य कथा नहीं है। ग्राम्य कथा में क्या होता है, हम लोग बैठे हैं और बचपन में याद कर रहे हैं, अरे तेरे को याद है वो चड्डी पहन के घूमता था, हाँ एक बार तूने चड्डी में ही पोटी कर दी थी। कई बार ऐसी बातें घंटों घंटों तक चली जाती है, पूरा दिन निकल जाता है ना। ग्राम्य कथा इसी को कहते हैं। ऐसा ही कुछ चलता जा रहा है जिक्र, और यही को थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, थोड़ा सा। हाँ क्या, अरे भगवान नंगे ही भाग लेते थे। वो फूल वाली आई, फल वाली आई, नंगे ही पहुंच गए उसके पास, और बोलने लगे ये फल दे दो। उसने कहा ऐसे कैसे देते हैं, क्या दोगे? उन्होंने कहा ये लो मुट्ठी। अब मुट्ठी, इतनी सी मुट्ठी भगवान ने आगे कर दी। अब ये कथाएं एक तरह से ग्राम्य कथा से कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये कथाएं भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, थोड़ा सा फर्क है। इसलिए भक्ति योग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई करना चाहे तो यही सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि ये रियलिटी पे जीता है। ये आर्टिफिशियली आपको फीलिंग्स मारने को नहीं कहता है, इंद्रियों को समाप्त करने को नहीं कहता है। ये कहता है बस प्रेम पैदा करना है तो भगवान से पैदा कीजिए, इस प्रकार से। तो इसलिए अर्जुन का परफेक्ट प्रेम दिख रहा है इस वक्त, किस प्रकार से भगवान की एक एक घटना को याद करते हैं। ये भी याद कर रहे हैं कि बोलते कैसे थे, हे पार्थ, हे कुरुनंदन। अब आगे बोलते हैं, शय्या आसन अटन विकथन भोजन आदिषु एक्यात वयस्य ऋतुवान इति विप्रलब्ध सख्यु सखा एव पृथ्वत् तनयस्य सर्वं सेह महान महीतया कुमते अघम में। सामान्यतः हम दोनों, कृष्ण और मैं, अर्जुन बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज से अपने भाई को बता रहे हैं सारी बातें। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ घूमने जाते थे, और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल हो जाती तो मैं उन्हें यह करके चिढ़ाता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। हाँ, उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता तो परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते जैसे एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। अब देखिए, पिताजी ऑफिस, मतलब कोई व्यक्ति है, वो ऑफिस में गया और वो व्यक्ति उस कंपनी का मैनेजर है, उसका एक कैबिन है, उसका एक सीट है। अब वो जैसी कैबिन खोलता है देखता है चपरासी कुर्सी में बैठा हुआ है। अब सोचिए, क्या जोरदार तरीके से डांट मारेगा? डांट नहीं मारेगा तो पीछे से कुछ काम कर देगा उसका। कैसे बैठ गया मेरी सीट पे चपरासी? अब अगले दिन वो फिर आता है अपना बच्चे के साथ। बच्चा कहता है आज मेरी छुट्टी है पापा, आपके साथ जाऊंगा। चलो जी। दरवाजा खोलते ही बेटा भाग के जाता है और पापा की कुर्सी में जाके बैठ जाता है, और पापा को जरा सा भी गुस्सा नहीं आता। कितनी अजीब सी बात है। इसको कहते हैं प्रेम का संबंध। प्रेम का जब संबंध होता है तब ऐसा होता है। तो यहाँ पर अर्जुन के साथ भगवान का प्रेम का संबंध था। बातें करते करते लोग ये अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा करते, और आत्म प्रशंसा करते करते माना कृष्ण ने बोला कि देखा मैंने कैसे मार दिया कुरु सेना को मैंने। तो अर्जुन बोलते हाँ आप तो बड़ा सच बोल रहे हो, मतलब थोड़ा सा खींच दिया उनको। तो कह रहे हैं ऐसे में भी वो अपने परमात्मा के ओहदे को त्याग कर एक मित्र के नाते मुझे क्षमा कर देते थे, जैसे एक पिता अपने बच्चे को क्षमा कर देता है। इसको कहते हैं प्रेम संबंध। लेकिन प्रेम संबंध में थोड़ी सहजता दिखती है। सहजता आने से पहले, साख्य भाव आने से पहले दास्य भाव परफेक्ट करना होगा। हमें पहले भगवान का बहुत अच्छा दास बनना पड़ेगा। जो बच्चा है जो कुर्सी में जाके बैठ गया है, पिताजी नाराज नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चा पिताजी से इतना प्रेम करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको सब कुछ दौलत भी दे दे और बोल दे बेटा अपने बाप का घर छोड़ के मेरे पास आ जा, तो भी बच्चा जाता नहीं है। बच्चा बाप के साथ ही लॉयल रहता है, अटैच्ड रहता है। उसका इतना प्रेम और सरेंडर के कारण ही पिताजी उसको अपनी सीट पे बैठने देते हैं। तो समझना पड़ेगा इस स्थिति में आने से पहले जिसमें अर्जुन है, हमें कितना सरेंडर पैदा करना पड़ेगा, तब हम इस स्थिति में आ पाएंगे। तो अर्जुन इसी स्थिति में थे और बोलते हैं कि मेरी ऊट पटांग बातों को भी सहन कर लेते थे, मुझे क्षमा कर देते थे। स हम नृप इंद्र रहिता पुरुष उत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य
अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम अंगरक्षण गोपे असब्धि अबला इव विनर्जितः अस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूं। क्या बोल रहे हैं? हे राजन, देखिए ये नहीं बोल रहे हे भ्राता। इस वक्त काफ़ी इमोशनल है, एक तरह से उनको बता रहे हैं, लेकिन अभी वो अपने भाई वाली फीलिंग हट गई है, क्योंकि भगवान से इतना विरह, अभी एक ही रिश्ता दिख रहा है, मैं और मेरा भगवान। और उनसे वो अलग हो गए हैं। कह रहे हे राजन, अब मैं उनसे अलग हो गया हूँ, यानी कि अब मेरा कोई जीवन में है ही नहीं, ये कहने का मतलब है ना। भाई वगैरह अब इस वक्त भूल चुके हैं सब कुछ। हाँ, हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया। सर्वाधिक प्रिय, सबसे प्रिय, सबसे प्रिय कौन? कृष्ण। सबसे प्रिय मेरा पुत्र नहीं, मेरी पुत्री नहीं, मेरे पिताजी नहीं, वाकई में सबसे प्रिय, सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत होता है उनकी अनुपस्थिति में। जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था, अब एक घटना बता रहे हैं, हुआ क्या द्वारका में जाकर। द्वारका में कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके चले गए। जब लीला समाप्त करके चले गए तो उनकी रानियों की रक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन को दी गई। तो बता रहे कि जब मैं उनकी रक्षा कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। किन्होंने हरा दिया? ग्वालों ने। ग्वालों को जानते हैं आप? ग्वालों के हाथ में क्या होता है? छोटी छोटी लकड़ियां, ताकि गायों को बकरियों को हाँक सकें। कोई अस्त्र नहीं होता उन पे, कोई ऐसा उनको ट्रेनिंग भी नहीं होती है कि वो युद्ध लीला में निपुण हो। और किससे लड़ाई कर रहे हैं? इसी अर्जुन ने न जाने अकेले ही कितने क्षत्रियों को धूल चका चकी, अकेले, और ये ग्वालों से हार गए। इसीलिए बता रहे हैं कि मेरी जितनी भी शक्ति थी वो कृष्ण की वजह से थी। अब कृष्ण नहीं है तो मेरे पास शक्ति नहीं है, और यही सच्चाई है। पर बात बताते हैं कि बच्चे कई बार बहुत सारे खेल खेलते हैं, खेल खेल में कोई टीचर बन जाता है और एक स्टूडेंट बन जाता है। आपने देखा है बच्चों को खेलते हुए, मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, तो कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं टीचर डांट रहा है बच्चे को। हाँ, बच्चा कई बार फोन मिला रहा है, जरा जरा से बच्चे आजकल हम देख रहे हैं फोन पे हेलो 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 करते रहते हैं, हरे कृष्णा देख देख के नकल मार के। अब ये तभी तक ये खेल इनका चलता है, लीला तब तक चलती है जब तक माँ बाप अलाउड करते हैं। जहीं माँ को गुस्साया, बंद करो, ये बहुत देर से चल रहा है, चलो अपना काम करो, सारा खेल चौपट हो जाता है, बच्चा रोने लगता है। यानी उसी तरह से इस संसार में हम खेल रहे हैं एक तरह से, जब तक भगवान ने अलाउड किया हुआ है। जिस दिन भगवान बोलेंगे ओके दैट्स द एंड, उसी वक्त ये खेल समाप्त हो जाता है। जैसे इस वक्त यहाँ पे समाप्त हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं, ताकि हमारे दिल में ऐसा ना हो कि अरे भगवान की पत्नियों का किसी ने अपहरण कर लिया। हाउ इट इज पॉसिबल। हमने चैतन्य चरितमृत में सुना था कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण को जब चैतन्य महाप्रभु के घर में गए खाना खाने के लिए, उसने इनवाइट किया, तो उसने चैतन्य महाप्रभु के घर में दिन में पहुंचे, उसने प्रसाद बनाया नहीं था, भोग बनाया नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भैया भोग क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा राम लक्ष्मण जो है वन से आएंगे, कुछ लाएंगे तो मैं खाना बनाऊंगा, वो आए नहीं तो बनाऊं कैसे। थोड़ी देर बाद वो रोता हुआ दिखा, हाँ, उसने खाना ही नहीं बनाया। बाद में पता चला वो सीता के अपहरण से बड़ा दुखी था। हाँ, उसने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि आखिर ये कैसे हो गया कि मेरी हमारी पूजनीय सीता जी को कोई टच करके, रावण जैसा दुष्ट आदमी उसने टच कैसे किया। हाँ, मैं खाना ना तो खाऊंगा ना कुछ नहीं करूँगा, मर जाऊंगा। हाँ, तब जाके चैतन्य महाप्रभु उसको असली बात बताते हैं शास्त्रों की, कि सीता को टच नहीं किया गया था। सीता तो उस वक्त, वास्तविक सीता तो चली गई थी, और अग्निदेव ने नकली सीता को प्रस्तुत किया था। और जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी अंत में, तब वापस में वो वाली सीता आ गई थी और ये नकली सीता चली गई थी। और इस बात का जब उसको पता चला तब उसके हृदय को शांति मिली। तो उसी तरह से यदि आपको और मेरे को अशांति हो रही है कि भगवान की इन रानियों को कोई दुष्ट कैसे टच कर सकता है, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण से खोज कर बताते हैं कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया। अष्टावक्र, जिसके शरीर में 8 जगह वक्र हैं या टेढ़ा मेढ़ा है। सोचिए,
एक जगह से भी कमर टेढ़ी होती है तो आदमी कैसा लगता है, 8 जगह से जो टेढ़ा हो वो कैसा लगता होगा। तो ऐसे मुनि की खूब सेवा करके स्वर्ग की सुंदरियों ने उनको पसंद कर लिया और मुनि ने उन्हें वरदान दे दिया कि तुम्हें कृष्ण परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन जब उन्होंने किसी उनमें से किसी को अचानक से हंसी आ गई, अष्टावक्र को देख के चढ़ के, और सारी लड़कियों को हंसी आ गई और वो हंस पड़ी, और इस बात को देखकर अष्टावक्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें कृष्ण तो मिल जाएंगे लेकिन तुम्हारा अपहरण हो जाएगा। अब इस बात से वो डर गई। हाँ, तो उन्होंने दोबारा से उनकी बहुत मतलब सेवा करी, उनसे माफ़ी मांगी। तब उन्होंने वाला बोला कि तुम्हारा अपहरण होने के बाद भी तुम्हें कोई टच नहीं कर पाएगा। तो और अंत में तुम्हें अपने पति वापस मिल जाएंगे। तो ये जो वचन था, इसको सही साबित करने के लिए, केवल इसके लिए, देखिए कृष्ण हमने सुना था, यदि आप लोग ने जन्माष्टमी का हमारा फेस्टिवल देखा था, जब कृष्ण संसार में आए थे तो भगवान ने देवताओं से बोला कि तुम अलग अलग जगह यदुवंश में पैदा होने लग जाओ क्योंकि मैं आने वाला हूँ। तो सारे भगवान के संगी इत्यादि देवता अलग अलग जगह आ गए थे। अब जब कृष्ण लीला समाप्त कर रहे थे तो इनको ले जाने का समय आ गया था, इसलिए अलग अलग तरीके के बहाने बने, जो कि आगे आप सुनेंगे कैसे यदुवंशी गए, कैसे उनकी रानियां गई। तो ये लीलाएं भगवान इस प्रकार करते हैं कि किसी का भी जो भी श्राप श्रूप है सब कुछ पूरा हो जाए और मामला सब सेटल हो जाए। तो इस तरीके से किया गया कि वो श्राप भी हो गया और भगवान की पत्नियां गोपियां कुछ समय के लिए एक तरह से अदृश्य, मतलब उनको उनके द्वारा अपहरण हुआ और उसके बाद अदृश्य हो गई और अपने धाम में वापस चली गई भगवान के साथ रहने के लिए। तो इस प्रकार से ये लीला संपन्न हुई। तो बोल रहे अर्जुन कि मैं उनको बचा ही नहीं पाया, मैं गांडीवधारी अर्जुन ग्वालों से कृष्ण की पत्नियों को नहीं बचा पाया। तथा वे धनु ते ईशव सा रथा हयाते सा अहम रथी निपतया यथा आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद अभूत असत ईशरिक्तं भस्मं हुतं कुहक राधम इव उत्तम उश्याम। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ है, उनको इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वो सब एक क्षण में शून्य हो गया। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्रित करना या भंजर भूमि में बीज बोना। यानी कि ये सब कुछ यूजलेस है। जैसा कि हमारे आचार्य बताते हैं, हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन, हमारी कोई भी गुण, स्किल, असेट्स, दे आर यूजलेस जब तक कि उसमें कृष्ण नहीं है। यानी कि हमारी सिंगिंग एबिलिटी इज यूजलेस यदि हम कृष्ण के लिए ना गाएं। तो हमारे आचार्य कहते हैं इट इज़ लाइक अ जीरो, जीरो एडिड बाई जीरो एडिड बाई जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, जीरो। मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, ओके, एक और जीरो ऐड किया जाए। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, एक और जीरो ऐड किया जाए। मैं बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, एक और जीरो ऐड किया जाए। अल्टीमेट रिजल्ट इज जीरो। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कैसे जीरो को हीरो बनाना है। प्रभुपाद ने बहुत सारे जीरो को हीरो बना दिया। जैसे मैं हीरो तो नहीं बन पाए लेकिन कुछ कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या सिखाया कि अपने जीरो के आगे एक कृष्ण लगा लीजिए। जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे उसकी वैल्यू असंख्य हो जाएगी। तो दिस इज लाइक एडिंग इन आवर ऑल स्किल्स। हमारी और सारी जो योग्यताएं हैं, निपुणताएं हैं, उसमें यदि हम कृष्ण को जोड़ सकें तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया जैसे सब कुछ वैल्यूलेस हो गया अर्जुन के जीवन में, सब कुछ बेकार हो गया और ये वही अर्जुन है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के आशीष के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है जिसको भगवान कभी भी बंद कर सकते हैं। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलाप को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसा है। आपने कभी देखा है कि हम लोग शव को सजाएं, सजाएं जाएं सजाएं जाएं सजाएं जाएं, वो फिर भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, भय सा लगता है। उसी तरह से ये सभ्यता जिसको हम इतना सजाए जा रहे हैं, जिसमें कृष्ण नहीं है, ये उस मुर्दे को सजाने के समान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हर चीज़ में हमें कृष्ण को डालना पड़ेगा। यहाँ अर्जुन बिना कृष्ण के बड़े दुखी हैं और बड़े परेशान हैं। और आगे बताते हैं, सुनो आगे,
हे राजन, राजन त्वया अनुपृष्ठानां सुहृदां न सुहृता पुरे विप्रशाप विमूढ़ानां विघ्नतां मुष्टिभिः मिथवारुणीं मादिरं मदिरां पीत्वा मद उन्मथिं मतित चेतसाम अजानताम एव अन्योन्यम चतु पंच अवशेषितः। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों और संबंधियों के विषय में भी पूछा है, अभी तो मैंने कृष्ण के विषय में बताया, अब बाकियों का सुनिए। मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मुक्त हो उठे और एक दूसरे को ना पहचानने के कारण लाठियां लेकर एक दूसरे से लड़ पड़े, और अब केवल 4-5 बचे हैं, बाकी सब मर चुके हैं। बहुत भयंकर न्यूज गिरा दी युधिष्ठिर महाराज के ऊपर। अब जरा सोचिए भगवान की शक्ति को। आपने सुना है मोहिनी रूप को, किस प्रकार जब समुद्र मंथन पे शिव जी ने इच्छा करी कि भगवान जब आपने मोहिनी रूप दिखाया तो मैं तो विष पान में लगा था, सबने आपके दर्शन किए, मैंने नहीं किए, कृपया मुझे भी दिखाइए। भगवान के लाख मना करने के बाद भी जब शिव जी नहीं माने तो भगवान ने वो रूप दिखाया, और रूप को देखकर शिव जी मोहित हो गए अपनी पत्नी के सामने और भगवान के पीछे भागे। और इस प्रकार भागे कि सारे योगी देख रहे हैं शिव जी को भागते हुए। जो सारे योगियों में पूजनीय है वो शिव जी एक लेडी के पीछे भाग रहे हैं। कैसा दृश्य रहा होगा। और अंत में भगवान उनका भ्रम तोड़ते हैं तो उनको रियलाइज होता है ये मैं क्या कर रहा था। भगवान जो शिव जी जो स्वयं माया के पति हैं, हाँ, दुर्गा माया के खुद पति हैं, वो भगवान की योग माया के चक्कर में आ गए। तो इस प्रकार से जो शिव जी को भ्रमित कर दें वो किसको भ्रमित नहीं कर सकते। तो ये यदुवंशी जो थे, यदुवंशी को भगवान ने ऐसी लीला करी कि वो शराब पीकर उन्मत्त हो गए और एक दूसरे को पहचानने से मतलब भूल गए कि वो आपस में यही यदुवंश है जिससे सारा संसार डरता है, और आपस में एक दूसरे को सबने मार डाला। ये कथा हम बाद में पढ़ेंगे कभी, अभी तो इसके बारे में डिटेलिंग नहीं है, लेकिन न्यूज़ ये है कि ये सब भी समाप्त हो चुके हैं। और ये सब भगवान की इच्छा के ही फलस्वरूप है। ऐसा आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।